हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर मेरे जो 4 फेवरेट मोमेंटम स्टॉक्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली दीज आर स्क्वीज स्ट्रक्चर्स। और अभी रिसेंटली कुछ स्क्वीज़ के बेस पर मैंने आपके साथ ट्रेड्स डिस्कस किए थे और कुछ ट्रेड्स हमने भी स्क्वीज़ के बेस पर ही प्लान किए थे, वो भी डिस्कस करेंगे। और फिर कुछ इंटरेक्टिव कोर्सेज हमने स्टार्ट किए, उसके बारे में भी मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो थोड़ा ब्रीफ करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने निफ्टी का ट्रेड लिया था वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, सो दैट यू कैन हैव ए लर्निंग और हमारा भी लर्निंग जो है वो थोड़ा रीइंफोर्स हो जाए यहाँ पर, राइट। तो दैट इज़ द पर्पस। तो निफ्टी में देखिए यहाँ पर 60 मिनट में स्क्वीज थी और ये जो स्ट्रक्चर है एलयूटीओ के हिसाब से भी मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा था। एलयूटीओ का स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने ट्विटर पर शेयर किया था और कल टेलीग्राम में भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में जो है अपसाइड का मोमेंटम ही मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। और टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करनी है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर भी हम इंपॉर्टेंट अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। हमारा बीबी एक्सपर्ट करके ग्रुप है, उसके लिंक भी है, वहाँ पर जो इंट्राडे के कुछ कॉल जो होते हैं वो हम डिस्कस करते रहते हैं। तो वो ग्रुप्स आपको ज्वाइन करना है, चैनल ज्वाइन करनी है तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक को कॉपी करके ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी में देखिए कि ये जो एलयूटीओ के हिसाब से भी ये स्ट्रक्चर मुझे ठीक लग रहा था। यहाँ पर देखोगे तो इस हिसाब से मैंने लेबलिंग किया था, ये चार्ट मैंने शेयर किया था। सो बेसिकली ये जो मूव था दिस वाज लुकिंग लाइक एन ABC। तो यहाँ पर ये जो कैंडल है या तो बार है उसका हाई था, दैट वाज अराउंड 17,719। तो उसके ऊपर थोड़ा हमने एंट्री प्लान किया था अराउंड 17,075, बिकॉज यहाँ पर स्क्वीज था एंड प्राइस वाज अबाउट 20 MA। सो आई वाज एंटिसिपेटिंग कि एक अच्छा मोमेंटम इसमें हो सकता है। अराउंड 17,200 के आसपास हमारा टारगेट था और उसी टारगेट जोन के आसपास ही आज निफ्टी ओपन हुआ था। फिर जो दूसरा ट्रेड था जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया था दैट वाज एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में भी 60 मिनट का स्क्वीज था और मैंने आपको बताया था अभी 2 दिन पहले ही हमने ये वीडियो में डिस्कस किया था 3300 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है। और मैंने आपके सामने ही यहाँ पर अलर्ट भी सेट किया था। जैसे ही ये अलर्ट ट्रिगर हुआ यहाँ पर आप देखिए आज सुबह 9:20 पर ये अलर्ट ट्रिगर हुआ जब उसने 3300 को क्रॉस किया। सो आई प्लान दिस ट्रेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें इमीडिएटली हमें देखने को मिला। आज जो आप देखोगे स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3% का मूव हमें यहाँ पर दिया है। सिमिलरली रिसेंटली हमने जो ट्रेड प्लान किया था बेस्ड ऑन 60 मिनट स्क्वीज दैट वाज LTTS, ये भी हमने 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किया था। कल इसमें 3% का मूव हमें देखने को मिला था। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ए स्क्वीज। कल जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी टाइम फ्रेम में आप उसको ट्रेड कर सकते हो। फिर जो एक दूसरा जो ट्रेड था दैट वाज सुपर ट्रेड ऐसा हम बोल सकते हैं एज पर स्क्वीज इज दीपक नाइट्रेट। यहाँ पर देखिए कि ये जो स्क्वीज मास्टर क्लास के अटेंडी उनके साथ भी मेरा थोड़ा डिस्कशन हुआ था ये सेटअप को लेकर कि ये जो स्ट्रक्चर है वो मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पर 60 मिनट में स्क्वीज थी, ऑल द एमएज वर पॉजिटिवली अलाइन और इसमें 30 मिनट में कल स्क्वीज था। आप देखोगे यहाँ पर 30 मिनट में भी ये जो स्क्वीज थी और फिर आज गैप अप हुआ था यहाँ पर और ये मोमेंटम हमें सुबह में ही मतलब मॉर्निंग में ही एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। सो स्क्वीज़ का सेटअप ये डिस्कस करने का पर्पज़ यही है कि अगर आपको डायरेक्शनल ऑप्शन भी प्ले करना हो तो दिस इज़ परहैप्स द बेस्ट सेटअप डायरेक्शन। बिकॉज ऑप्शंस में क्या होता है आपको टाइमिंग भी मैच करना पड़ता है। आपका डायरेक्शन तो सही होना ही चाहिए बट आपका टाइमिंग भी सही होना चाहिए और उसको जो इश्यू है मतलब टाइमिंग का जो इश्यू है उसको एड्रेस करना हो। सो आई थिंक स्क्वीज सेटअप्स आर बेस्ट टू ट्रेड डायरेक्शनल ऑप्शंस। अब हम यहाँ पर जो स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फर्स्ट इज़ जेंसार टेक्नोलॉजीज। और जितने भी हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं दे आर बेस्ड ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। जेंसार टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टरल टेलविंड है, दैट मीन्स कि IT इंडेक्स। इफ़ यू रिमेंबर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर देखिए कि IT इंडेक्स थोड़े टाइम पहले एक यूट्यूब वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया था। यहाँ पर 3 डे में स्क्वीज़ है और ये जो स्क्वीज़ है इट हैज़ स्टार्टेड फायरिंग। तो अब ये IT इंडेक्स कहाँ जाके अटकेगा ये कहना मुश्किल है बिकॉज यहाँ पर देखिए कि स्क्वीज़ फायर हो रही है। तो एटलीस्ट IT स्टॉक जो है
उसको हमें यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे ये 3 डे स्क्वीज थी, ये जो रेंज है यहाँ से ब्रेकआउट दिया था और फिर हम देखें यहाँ पर कि कितना मूव आया था। सो लेट अस अज्यूम कि दिस इज द ब्रेकआउट लेवल और यहाँ पर देखिए कि ऑलमोस्ट 35-36% का मूव था यहाँ पर। ये जो स्क्वीज फायर हुई उसके बाद सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर भी हम ऐसा एज्यूम करें कि एटलीस्ट 30% का मूव हमें देखने को मिलता है। वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि ऐसा होगा। तो आप देखिए कि आईटी इंडेक्स जो है अराउंड 48,000 या तो 50,000 के आसपास भी जा सकता है। सो पॉइंट इज़ कि स्क्वीज जब फायर होती है तो उसके अगेंस्ट में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। निफ्टी में भी एक बार स्क्वीज था, मैंने आपको अपडेट दिया था, राइट। अब हम यहाँ पर देखते हैं जेंसार टेक्नोलॉजीज जो हम डिस्कस कर रहे थे। सो स्ट्रॉन्ग सेक्टरल टेलविंड है, तो जिससे क्या है कि मूव कभी कभी बहुत ही फास्ट और स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलते हैं। आज देखिए कि अच्छा क्लोजिंग दिया हो ऐसा लग रहा है। ये जो रेंज थी यहाँ पर 500 के आसपास थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, उसकी विसिनिटी में यहाँ पर क्लोजिंग भी दिया है। वॉल्यूम का भी थोड़ा एक्सपांसन देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक हमने प्रीमियम एनालिसिस में कवर किया था। इवन एलएनटी में भी जो स्क्वीज का स्ट्रक्चर था दैट वी कवर्ड इन ए प्रीमियम एनालिसिस। निफ्टी का जो स्ट्रक्चर था दैट ऑल्सो भी कवर्ड इन ए प्रीमियम एनालिसिस। और जेंसार टेक्नोलॉजी हमने BTST के तौर पर आज ट्रेड लिया है। 490 के आसपास हमारी एंट्री है और आज इंट्राडे में ही उसने यहाँ पर देखोगे आप 503 के आसपास का हाई बनाया है। सो ये स्क्वीज फायर हो सकती है। यहाँ पर आप देखोगे मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, ऑल द एमएज आर पॉजिटिवली अलाइन और उसको हम 3 डे करके भी देखें यहाँ पर तो 3 डे के हिसाब से भी आप देखोगे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है। देयर वाज ए हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज, नाउ इट हैज टर्न इनटू मिड कॉम्प्रेशन और प्राइस देखिए 20 EMA के ऊपर है। मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो भी 0 के ऊपर है, यहाँ पर आप देख रहे हो। तो ये स्क्वीज अगर फायर हुई तो मे बी स्टॉक क्या है कि 52 वीक हाई भी बना सकता है या तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में यहाँ पर ये जो स्विंग है 525 के आसपास भी जाने का ट्राई कर सकता है। तो ये एक स्टॉक है जिसमें स्ट्रॉन्ग सेक्टरल टेलविंड भी है और धीरे धीरे यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा मोमेंटम एस्टैब्लिश हो रहा है, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट ऑल्सो वी हैड कवर्ड इन अवर प्रीमियम एनालिसिस रिसेंटली। यहाँ पर बेसिकली स्क्वीज के हिसाब से ही हमने कवर किया था। आप देखिए कि 20 EMA के ऊपर ही बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन चल रहा है और इनफैक्ट हम देखें तो ये 8 EMA के ऊपर अब थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ से एक ट्रेंड डेवलप होगा तो एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिल सकता है। और आप देखो कि यहाँ पर आज क्लोजिंग भी बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया हो, हाईएस्ट एवर क्लोजिंग को ऐसा लग रहा है 1879 के आसपास। दिस इज आई थिंक हाईएस्ट एवर क्लोजिंग। तो कल ये शायद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर सकता है। 1900 प्लस लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है या तो इवन 2000 के आसपास भी जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो स्क्वीज है मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है और टेक्निकल स्ट्रेंथ हम देखें दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये स्टॉक भी एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। तो आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हो। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर आई थिंक मैंने आपके साथ रिसेंटली एक बार डिस्कस किया था और आज भी आप देखोगे लास्ट में दैट मीन्स ड्यूरिंग क्लोजिंग हेल्थ केयर जो स्टॉक्स है उसमें एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला था। तो ये फोर्टिस हेल्थ केयर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, टेक्निकल स्ट्रेंथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर। और इसको हम 3 डे करके भी देखें तो 3 डे के हिसाब से भी हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, प्राइस 20 EMA के ऊपर है और ऑल द एमएज आर पॉजिटिवली अलाइन। और इंटरेस्टिंगली इसमें आप वीकली स्ट्रक्चर इसका देखोगे, ये वीकली स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। देखिए यहाँ पर वीकली की टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है और ये जो पैटर्न है यहाँ पर वीकली में ये बहुत ही एक्यूरेट तरीके से काम करते हैं, मतलब बहुत ही एक्यूरेट पैटर्न है यहाँ पर। दैट इज कॉल्ड कप एंड हैंडल। ये जो पैटर्न है दैट इज़ कप एंड हैंडल और यहाँ पर आप देखोगे ये जो हैंडल पार्ट है यहाँ पर ही ये कंसोलिडेट हो रहा हो ऐसा लग रहा है यहाँ पर। सो जब भी ये ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन एज पर दिस पैटर्न, ये जो हाई है 303.80 के ऊपर हमें मिलेगा, बट वहाँ तक वेट करेंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा। बट जिस हिसाब से डेली में स्क्वीज़ है तो हम यहाँ से उसको ग्रेजुअली ऐड कर सकते हैं। वी कैन प्लान है स्टॉप लॉस अराउंड 260 लेवल, 260 के आसपास का आप स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। और अगर ये स्क्वीज फायर हुई तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और एलियट वेव के हिसाब से भी आप देखोगे ये स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अ जिगजैग स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है
ये जो फर्स्ट डिक्लाइन है इट इज़ इन ए 5 वेव्स, फिर ए बी सी है, और ये जो डिक्लाइन है इट इज़ इन ए 5 वेव्स। लेट अस टेक द एक्सटेंशन यहाँ पर, लेट अस एज्यूम दिस इज वेव ए और ये बी है। आप देखिए कि ये जिगजैगी लग रहा है यहाँ पर, 100% एक्सटेंशन के आसपास ही ये सी वेव टर्मिनेट हुआ है। मैंने लेबलिंग नहीं किया है, ज़्यादा एलिवेटिव के डिटेल में नहीं जाते, बट एलिवेटिव के हिसाब से भी ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। डेली में स्क्वीज़ है, वीकली में स्क्वीज़ है, 3 डे में स्क्वीज़ है, तो दिस माइट प्रूव ए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। तो ये जो स्टॉक है वो आप अपने ध्यान में रख सकते हो। फिर जो चौथा स्टॉक है दैट इज़ तालब्रोज ऑटो करके है। ये स्टॉक भी मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पर आप उसका स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पर, तो आप देखिए कि मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, ऑल द एमएज आर पॉजिटिवली अलाइन, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव देने के बाद 20 EMA के आसपास, मैंने 20 EMA के आसपास थोड़े बहुत उसको ऐड किए थे और आज थोड़े मैंने सेल भी किए। बट ये स्ट्रक्चर क्या है कि अगर यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया तो एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये गैप उसने शायद फील किया ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो ये एक स्टॉक है जिसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम हो सकता है। तो ये स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हो। अब जो हमने कुछ इंटरेक्टिव कोर्सेज स्टार्ट किए उसके बारे में बताऊँ। जैसे बैंक निफ्टी का जो मेंटरशिप है उसमें मैंने आपको लास्ट उसके पहले के एक वीडियो में शायद बताया हुआ था कि बैंक निफ्टी में आपको पहले 2-3 सेशन हम थियोरी समझाएंगे, क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से काम करना है। देन आपका लाइव मार्केट में ट्रेनिंग होगा 3 से 5 दिन, और उसके बाद फिर आपको कांस्टेंट सपोर्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे जब तक आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक सेटअप है बैंक निफ्टी का, जिसमें आप इंट्राडे में बहुत अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो। और ये जो स्ट्रेटजी है इट विल बी थॉट या तो एक्सप्लेन बाय वन ऑफ माय कलीग्स हु इज़ वेरी एक्टिव इन अ बैंक निफ्टी, एंड ही इज़ ए ज़ेरोधा 60-day चैलेंज विनर्स ऑन मल्टीपल ओकेजन्स ऑल्सो। फिर जो दूसरा हमारा इंटरेक्टिव कोर्स है दैट इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट ट्रेडर। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रैक्टिकल कोर्स है। ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के जितने भी सारे कंसेप्ट है उसमें हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। ये कोर्स का करिकुलम है। आपको कोई भी डिटेल चाहिए उसकी तो आप राजेश के साथ कांटेक्ट करके ये डिटेल ले सकते हो। और इसमें क्या है कि ये जो कोर्स है ये बहुत ही प्रैक्टिकल है इन ए सेंस क्या, फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस में क्या आता है कि चार्ट पैटर्न्स आए तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स के, रिवर्सल पैटर्न हो गया, कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया, तो कौन सी पैटर्न आपको फोकस करना है तो वो हम सिखाएंगे, किसको इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बट हार्डली फ्यू आर इंपॉर्टेंट, तो कौन सी कैंडलस्टिक पे फोकस करना है। जैसे डोजी है, देन इनसाइड बार, दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ें हमने कवर की हुई है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डिसीजन लेना है तो किस तरह से लेना है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग डिसीजन लेना है तो चार्ट के बेस पर किस तरह से लेना है, ये सब चीज़ें हमने कवर की हुई है। और 2 बोनस कंटेंट भी है उसमें, एलिगेटर की स्ट्रेटजी हम एक्सप्लेन करेंगे, और फिर एक इचिमुको का भी बहुत ही अच्छा मॉडल है वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट ट्रेडर एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रैक्टिकल कोर्स है बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस रादर। तो अगर इसमें भी आपको इंटरेस्ट है तो आप राजेश का कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर सीखना है, स्क्वीज़ मास्टर क्लास आपको अटेंड करना है, तो आई एम प्लानिंग ए वेबिनार। तो आप क्या है कि राजेश के साथ बात करके पेमेंट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा सकते हो उसके लिए भी। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की है इट माइट गाइड इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।